क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, एक टावर है, टावर को हमने मान लिया ए बी, उस टावर पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको मान लिया ए सी या सी ए। ये सी ए जो व्यक्ति है ये देखता है रास्ते पर और वहां पर एक कार चल रही है, तो उस कार की जो शुरुआत में एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 30 डिग्री था, और 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो इससे पता चलता है कि जो कार है वो मीनार की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स टू द टावर। ओके, अब इनसे हमें पता चलता है कि MC क्या है, हॉरिजॉन्टल की पैरेलल है, क्षैतिज की समांतर लाइन होगी। तो CM से हमें और BD से ये पता चलता है कि एंगल MCD और CDB दोनों 30 डिग्री के होंगे, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स। ऐसे ही यहां देखोगे तो MCE और CEB 60 डिग्री एंगल अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। क्लियर है? और इसके बाद हमें क्या चीजें और दे रखी हैं, एक ये टाइम दे रखा है कि वो 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच जाता है। क्लियर है बात? चलो, इसमें हम लिख रहे हैं लेट AB be the tower, comma CA be the person, and DB be the highway, and points D and E be the two positions of car respectively. माना AB क्या है, टावर है, मीनार दे रखा है, मीनार है, CA व्यक्ति है, DB हाईवे दे रखा है, राजमार्ग, DB राजमार्ग है, तथा बिंदु D व E कार की दो स्थितियां हैं। Then according to the question, प्रश्नानुसार हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, हमें केवल कितना क्या पता है, एंगल्स पता है ना। अच्छा, यहां पर हम वेलोसिटी और एज्यूम कर रहे हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी V मीटर पर सेकेंड। माना गाड़ी की चाल
v मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चाल हमने मान ली है। अब हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, वेलोसिटी का। क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। वेलोसिटी मतलब वेग या कहें चाल, क्या कह सकते हैं? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय। ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी और ये टाइम। टाइम हमें कितना दे रखा है? 6 सेकंड दे रखे हैं। किसके लिए? फ्रॉम डी टू ई। क्लियर है? डिस्टेंस कहाँ दे रखी है? नहीं दे रखी है, इसलिए हमने वेलोसिटी एज्यूम की है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? कौन सी डिस्टेंस आएगी? दिस डी। क्लियर है? डी में से डी माइनस करोगे तब डी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस डी is equal to v into 0.6, that is 0.6 है, 6 है, 6 है ना, 6, that is 6v मीटर। क्लियर? एंगल है हमारे पास। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल सी डी बी, और जो इक्वल है एंगल MCD के। एंगल CDB is equals to एंगल MCD is equal to 30 डिग्री, एंड एंगल MCE और CEB, एंगल CEB is equals to एंगल MCE equals to 60 डिग्री। क्लियर है बात? रीजन आप लिख सकते हो CM is parallel to BD। CM is parallel to BD, दोनों के लिए रीजन वही एक सेम काम करेगा। मैं लिख दे रहा हूं सिंस CM is parallel to BD एंड यहां पर भी सिंस CM parallel to BD। क्लियर? अच्छा, अब हमें किस ट्रायंगल में चर्चा करनी है? दोनों में करनी है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं क्लियरली। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें? EB फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड तब हमें ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है हमें? क्या? BE is equal to BE ज्ञात करना है? नहीं, BE तक पहुंचने में, BE को ट्रेवल करने में कितना समय लगा है? यही है। E पॉइंट से B तक जाने में कितना समय लगा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन E एंड B to B, टाइम टेकन टू कवर BE को तय करने में लगा समय। क्लियर? ये हमें याद करना है। BE को ट्रेवल करने में, E से B तक जाने में कितना समय लगा है, ये याद करना है ना हमें। ओके, सॉल्यूशन क्लियरली। ट्रायंगल CDB and triangle CEB are right angle triangles। स्पष्टतः त्रिभुज CDB तथा
त्रिभुज CEB समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं, नोट करो। हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज समकोण हो चुके हैं और एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब किस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं? पहले बड़े वाले में बात कर ले। इन ट्रायंगल CDB, त्रिभुज CDB में आपके पास ये वाला एंगल है, ये वाला। हम इन दो साइड की बात कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस, लंब और आधार, और इनमें रिलेशन होता है tan। tan D इज इक्वल टू BC अपॉन BD, BC अपॉन BD। tan D is 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD। हमें किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है इनमें से। क्लियर? tan 30 डिग्री इज 1/√3 BC अपॉन BD। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? BD की। BD को ट्रांसपोज करेंगे एंड BD इज इक्वल्स टू BC√3। क्लियर है बात? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल CEB, त्रिभुज CEB में आपको दिख रहा है एंगल कहां पे बन रहा है? E पर। और कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम? tan E इज इक्वल्स टू BC अपॉन BE। ओके, E is 60 degree and tan 60 degree is equal to BC upon B। और tan 60 degree is √3 equals to BC upon BE, और BE निकालेंगे तो BE is equals to BC upon √3। इतना आ गया? ओके। देखो इसके बाद आगे क्या करना है हमें? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, एंड दिस इंप्लाइज BD अपॉन B which is equals to BC√3 अपॉन BC अपॉन √3। BC से BC कैंसिल होगा, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इससे आपको मिलेगा √3 ऊपर पहुंचा, √3 into √3, और √3 into √3 कितना होता है? 3। ओके, तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया है? BD इक्वल्स टू 3B। BD इक्वल्स टू कितना आ गया है? 3B। क्लियर है बात? नाउ अच्छा, इस BD को आप क्या लिख सकते हो? BD को DE प्लस B, BD को लिख सकते हो? लिखा, तो ये लिखा हमने DE प्लस BE इज इक्वल टू कितना? 3B। DE का ट्रांसपोजिशन होगा तो DE इज इक्वल टू 2B। क्लियर? अच्छा, DE है कितना है? 6B। मतलब कि 3BE ठीक है? इधर आ गया। BE की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3B।
बस 3 आना है और उसको लिखेंगे कि कैसे आ रहा है वो। तो ये तो डिस्टेंस आई है, वेलोसिटी हमें पता है, तो टाइम कितना निकलेगा, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेग बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे वेग। क्लियर है बात? अतः हेंस time taken to travel BE को तय करने में लगा समय कितना? 3 मीटर। समय क्या कहें, टाइम is equals to VE upon V, ओके, एंड BE कितना है 3B अपॉन V, अरे 3B कितना मीटर है ना, और V से V कैंसिल होगा तो कितना आ गया टाइम 3 सेकेंड।